नमस्ते, राम राम। आप दुबई में हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं और ऐसी कौन-सी जॉब है जो आपको जल्दी मिल जाती है? यानी कि अगर आप देखो समटाइम्स क्या होता है कि आप अपनी फ़ील्ड की जॉब ट्राई कर रहे हो, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, तो उस टाइम में लगता है कि यार कोई भी जॉब मिल जाए तो हम कर लेंगे। तो उसमें एक बैंकिंग सेल्स में जॉब आती है, क्रेडिट कार्ड सेल्स की जॉब। लेकिन पहले आप ये जान लो कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ताकि फिर आप अगर एलिजिबल बैठते हो इस पोज़ीशन के लिए तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, इसकी हायरिंग पूरा साल रहती है और बहुत सारी कंपनी जो होती हैं, मतलब डायरेक्टली बैंक से भी हायरिंग होती है, और जो उनके जो एजेंसी जो होती है, ऑथराइज्ड एजेंसी होती है जिनको वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लोग भी हायर करते हैं, और मतलब हर बैंक की हायरिंग निकलती रहती है। तो सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो आपकी इसमें ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को नहीं प्रेफर करते, लड़कियों को भी प्रेफर करते हैं सेल्स की जॉब में। इसमें 2 टाइप की जॉब होती है। एक तो टेली सेल्स की जॉब होती है, सेकंड जो आपका आउटबाउंड वर्क रहता है, यानी कि आपको आउटसाइड जाना ही पड़ता है। क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, या फिर जो भी आपके बैंक का प्रोसेस होता है अपनी क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो उसको प्रोसेस करने के लिए। कुछ का होता है कि डिजिटल होता है, कुछ का है कि मैनुअल वर्क होता है, तो आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है। टेली सेल्स में कि आपको पूरा दिन ऑफिस में ही बैठ के अपना कॉलिंग करके अपना कन्विंस करना होता है, कस्टमर से बात करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो अपनी जो डील है वो क्लोज़ करनी पड़ती है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी कॉम स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कॉम स्किल्स अच्छी है तो आप अच्छे से क कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स की फीचर डिटेल्स है वो उसके साथ में शेयर कर पाओगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग के अंदर तो ख़ासकर, क्योंकि क्लाइंट आपको रखना होता है वो आगे के लिए भी, ताकि अगर अभी आपने उसको क्रेडिट कार्ड सेल किया तो आगे उसको आप लोन दे उसको, या कोई भी अदर प्रोडक्ट जो भी है बैंक के, वो आप उसको मतलब उसको बेच सको, सीधा बोलूँ तो मैं। तो उसके लिए रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, तो आपकी कॉम स्किल्स उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका आता है सेल्स एक्सपीरियंस। अगर आपका इंडिया में कोई भी सेल्स का एक्सपीरियंस है, किसी भी टाइप की सेल्स का, किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो चाहे आपकी वर्बल हो या चाहे आपका शायद चैट या ईमेल के थ्रू आपने कभी किया हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी अगर आपने सेल्स में काम किया है तो। अगर आपका कॉलिंग का एक्सपीरियंस है, अगर किसी भी तरीके की कॉलिंग की आपने जॉब करी, चाहे बीपीओ जॉब हो, केपीओ जॉब हो, या कोई भी ऐसे फील्ड की जॉब है जिसमें आपको डायरेक्टली क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, या ओवर द कॉल आपको उनसे बात करनी पड़ती है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेल्स का एक्सपीरियंस जनरली कम से कम 1 साल का मांगते हैं, कुछ है जो 6 महीने का भी मांगते हैं। तो जितना भी एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली इसके लिए ट्राई करना चाहिए। इतनी चीज़ें आती है तो आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हो, और चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपको लगता है कि आप सेल्स का काम कर पाओगे तो। इसके अलावा आते हैं स्किल्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी क्या-क्या आपको स्किल्स चाहिए। हाँ, आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए कि भई मेरे को कोई छेड़े ना, मैं अपना काम खुद कर लूँगा या खुद कर लूँगी, बस मुझे किसी की इंटरफेयर नहीं चाहिए अपने काम में। तो उस तरीके का ये मतलब ये वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, अपनी टीम में भी अपने बॉस के साथ में या अदर टीम मेंबर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है, और क्लाइंट से तो आपको मिलना ही पड़ेगा, या आप उनसे तो ओवर द कॉल बात करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात आती है इसमें सैलरी की। सैलरी के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक आपकी फिक्स सैलरी होती है, सेकंड आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सैलरी होती है। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एमओएल हम जिसको बोलते हैं, वो आपको कंपनी देती है जब आपको वो ऑनबोर्ड करते हैं कि वो आपको हायर करना चाहते हैं। उसमें सब चीज़ें आपकी सैलरी, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी का नेम, और आपकी नेशनलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर, सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है, जो भी टर्म्स कंडीशन होते हैं सब चीज़ें लिखी होती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, यानी कि कमीशन बेस आपको मिलता है। मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि कमीशन बेस आपको मिलता है, लेकिन जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपकी सैलरी कुछ भी हो सकता है। उसमें आपका 1 दिरहम का भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, 14-15 दिरहम का भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, और जो भी सैलरी हो, 500 दिरहम का कॉन्ट्रैक्ट या 3000 4000, वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी आपका लिखा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फिक्स सैलरी है या कॉन्ट्रैक्ट बेस सैलरी है, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें उसमें लिखी होंगी। तो फिक्स सैलरी में ये होता है कि आप कार्ड्स काटते हो, अब जितनी सेल्स होती है उस हिसाब से आपको जो है जो भी फिक्स सैलरी होगी वो मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा आप कार्ड्स करते हो उसका इंसेंटिव आपको मिलता है। लेकिन कमीशन बेस्ड में ऐसा होता है कि जितने कार्ड्स के हैं उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है।
तो उस हिसाब से अगर आपने 10 कार्ड के हैं या 2 कार्ड के हैं, 5 कार्ड के हैं तो या 50 कार्ड भी किए हैं तो उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। जो भी उनका आगे स्लैब्स होता है बोनस का वो भी आपका मिलता है। लेकिन फिक्स सैलरी में एक ब्लिच ये आता है कि वो 1-2 महीने आपको फिक्स सैलरी देते हैं अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो। थर्ड मंथ अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो बहुत इक्का-दुक्का ही शायद कोई कंपनी मुझे आपको पूरी सैलरी दे, अदरवाइज़ वो फिर आपको वेरिएबल पे डाल देती है। यानी कि अगर आपने सपोज़ आपका जो है एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपका 5 कार्ड का टारगेट था लेकिन आपने 3 ही कार्ड किए हैं, तो 3 कार्ड की जो पेमेंट बनेगी वही देगी आपको। आपकी फिक्स सैलरी है तो वो फिक्स सैलरी आपको नहीं देगी क्योंकि आपने 2 महीने टारगेट अचीव नहीं किया था। तो तीसरे महीने वो बियर नहीं करना चाहते आपको कि भई हम इस बंदे पे पैसे क्यों इसको दें, इतने पैसे हम सैलरी इसको फिक्स दें, ये बंदा काम भी नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें आपकी होती है, तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। बट ये चीज़ आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही डिस्कस कर लेनी है अगर आप इस फील्ड में या इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप जाना चाह रहे हो। जॉब मैं बता दूँ क्रेडिट कार्ड सेल्स और पर्सनल लोन सेल्स होता है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। समटाइम्स आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बैंक के जो अदर प्रोडक्ट्स है उनके साथ में भी जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया या म्यूचुअल फंड या कुछ भी प्रोडक्ट आपका हो सकता है जो भी वो बैंक डील कर रहा है, जो दे रहा है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको वो मतलब ऑफर करते हैं जॉब के लिए। तो ये चीज़ आपको डिस्कस कर लेनी इंटरव्यू के टाइम पे ही। बट ये जॉब की हायरिंग ऑल टाइम रहती है। अगर आपको कुछ और जॉब नहीं मिल रही, आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यू अपना इसमें क्रैक कर सकते हैं और इतना भी हार्ड वो नहीं होता है। ठीक है, आप कर लोगे, मुझे कॉन्फिडेंट है। अगर आपको सेल्स स्किल्स आती है, कॉम स्किल्स आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंट आपको और बात करने में ईजी हो लोगों से, तो कर लोगे। ग्रेजुएशन आपकी मैंडेटरी है, लड़के हो लड़की हो दोनों के लिए, मैरिड अनमैरिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, अभी नेक्स्ट मैं कुछ वीडियोस डालूंगी जिसमें पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो इंडिया में बैठे हुए ही आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स आपकी दुबई की होंगी बट उनकी हायरिंग होगी वो इंडिया में होगी, तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू जाके दे सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आगे वीडियोस अपने इसी चैनल पे डालूंगी, तो वो वीडियोस भी आप भी लाइक करो और अपने किसी फ्रेंड के साथ में शेयर करना चाहते हो जो इंडिया में बैठ के जॉब सर्च करना चाहते हैं दुबई के लिए, इंडिया में इंटरव्यू अपना क्लियर करना चाहते हैं, और तो उनको आप बिल्कुल ये वीडियो वाली वीडियो जो आप शेयर कर सकते हो और आगे वाली वीडियो भी आप उनको साथ में शेयर कर सकते हो। ये वाली वीडियोज भी कंटिन्यू रहेंगी ताकि आपको दुबई में आने के बाद में भी जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कोई भी क्वेरी या कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।